अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं ईशा सफदर जो कि नेशनल चैंपियन है, जो 2 दफ़ा और जूनियर नेशनल चैंपियन भी हैं 2 दफ़ा और इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं और इस वक्त पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही हैं। वेलकम ईशा, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसा हैं? मैं एज़ यूजुअल हैंडसम। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत। और मेरे साथ है मेरे को होस्ट मियां गुफरान अली जो कि पाकिस्तान वापडा को रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं, इंटर यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट हैं। हर दफा गुफरान के बारे में मुझे बताना इसलिए पड़ता है क्योंकि गुफरान ऐसे बैठे होते हैं जैसे वो हम गुफरान का इंटरव्यू कर रहे हैं। तो गुफरान, आज आपका इंटरव्यू नहीं है, ईशा का इंटरव्यू है। और ईशा हमारे ओह साथ। सॉरी, मुझे पता नहीं था। ईशा जी। नेशनल खेली, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हुई, इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुई, नेशनल के गोल्ड हुए, गोल्ड हो गई। अभी रिसेंटली आपने नेशनल गेम्स में गोल्ड हुई। कभी सोचा था कि जी। गुफरान के साथ और उमैर के साथ ऐसे बैठ के इंटरव्यू होगा? कभी कभी नहीं सोचा था मैंने, कभी भी नहीं सोचा था। तो ये गोल्डन टाइम है आपका, या आप इसे कह सकती हैं कि ये बहुत बुरा होने वाला है आपका? बिल्कुल। नहीं, गोल्डन टाइम है अब तो। और मतलब समझ रहे हैं आप, पीक आने वाला है मेरा। ठीक है, क्या बात है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, एक बात और ईशा की मैं बताता चलूं, जो ईशा की बात शायद बहुत कम लोगों को पता है। ईशा मॉडलिंग भी करती हैं, सिर्फ अपने लिए, अपने लेकिन ये लिए टैलेंट मॉडलिंग होना कर। चाहिए, इंसान मल्टी टैलेंटेड होना चाहिए। ये जरूरी बिल, नहीं है कि सिर्फ ताइक्वांडो ही करना बिल्कुल है। मींस कि ऐसे ही आप है। मल्टी टैलेंटेड होने चाहिए। वेरी गुड ईशा। बिल्कुल। अच्छा, ईशा का जो थैंक बैकग्राउंड, यू। अगर मैं फैमिली बैकग्राउंड की तरफ जाऊं तो उसमें भी ताइक्वांडो कूट कूट के भरी हुई है। ईशा की खाला महम आफ्ताब, वो जी। इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, यूथ ओलंपिक्स भी खेला उन्होंने। फिर जी। नेशनल के बहुत से उनके पास गोल्ड। उसके बाद फिर इनकी बड़ी बहन जो हमारे साथ वापडा को रिप्रेजेंट करती हैं, नूरुल हुदा, पंजाब गोल्ड जी। मेडल जी। नेशनल की वो मेडलिस्ट हैं। तो ईशा, इतने सारे घर में मेडलिस्ट बड़े बड़े, और जब आपका गोल्ड मेडल आता है और इंटरनेशनल इवेंट का कोई मेडल आता है तो क्या कहा जाता है आपको? क्रिटिसाइज किया जाता है कि नहीं इससे अच्छा हो सकता था, या ये कहा जाता है वेरी गुड ईशा, कि ठीक है, अच्छी बात है? एक्चुअली जब मैं कुछ भी करती हूँ तो मतलब मैं ला के मेडल मम्मा को दिखाती हूँ, उस वक्त तो उसकी बहुत वैल्यू करते हैं, क्योंकि नेशनल गेम्स का तो फर्स्ट मेडल था ना हमारे घर में। तो उसकी उस टाइम बहुत वैल्यू की गई, लेकिन उसके बाद कहा गया तुम इससे अच्छी फाइट कर सकती थी, तुमने ये मिस कर दिया, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। और वो उसी टाइम से मुझे इस चीज को मतलब मुझ में ये चीज डालने की कोशिश करती हैं कि अब मैं और ज्यादा मेहनत करूं, अब मुझ पे और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अब मुझे और आगे जाना है, अभी यहाँ पे खत्म नहीं हुआ। अच्छा, ये क्रिटिसाइज कौन करता है, खाला करती हैं या नूर करती हैं? नो, आप ही तो मुझे उधर ही फाइट से बाहर आते ही कह देती हैं इतने पॉइंट दिए तो दिए क्यों, वहीं पे मुझे एक फटका लगता है। वो मुझे उसी नहीं टाइम देखिए, बोल ये देते अच्छी हैं। बात है। ये अच्छी बात है। मीन्स कि बिल्कुल, आपको बिल्कुल। बताना होता है कि हर इवेंट में आपके आप अपने बताएं मीन्स वो वो बेहतर सीखते होते हैं। हैं, आप लर्न करते हैं। ये अच्छी बिल्कुल, बात है। मीन्स कि आपके पेरेंट्स कहते हैं, मतलब वो ये नहीं कहते कि इसमें गुरूर आ जाए। वो बताते हैं कि जी आप इससे बेटर कर सकते हो, नेक्स्ट इससे और बिल्कुल, कंपटीशन बिल्कुल, टफ आएगा आपका। बिल्कुल। वो जी मेरी वेरी हेल्प वेरी गुड। करते हैं। मैं वेट कम कर रही होती हूँ तो वो मुझे रोकेंगी कि मैं कुछ खाना चाहूँ तो वो कहेंगी मत खाओ, वेट कम करना है, वेट बढ़ जाएगा। और कुछ भी ऐसा होता है मेरी फैमिली बहुत सपोर्ट करती है मुझे। जब तक फैमिली की अच्छा, सपोर्ट ऐसा नहीं होगी मतलब तब तक आप कुछ भी नहीं देखें कर सकेंगे। कि जिस तरह, मतलब कि जी। आप जी। देखें कि आपको कैसा फील होता है कि मीन्स कि आप आर्मी से खेल रही हैं, आपकी सिस्टर जो है वो वापडा को प्रेजेंट कर रही है, तो उस टाइम कैसा लग रहा होता है? मीन्स जब आपकी सिस्टर की फाइट आ रही होती है आर्मी के साथ, ठीक है, तो आप अपनी सिस्टर को उस टाइम पे सपोर्ट करती हैं या अपने डिपार्टमेंट को करती हैं? बहुत मुश्किल कैसा सवाल करती है जाहिर ईशा। फील है। होता है उस टाइम पे? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। जाहिर है मेरा ब्लड रिलेशनशिप है, तो मैं अपनी बहन को भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन नेशनल गेम्स में हमारी हम लोग एक ही वेट में खेल रहे थे, हमारी आपस में ही पढ़नी थी तो ये उससे भी ज्यादा टफ था। हम अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे, वो अलग, लेकिन हम लोग थे भी एक ही वेट में, आपस में एक दूसरे के कॉम्पिटिटर थे। वो सबसे मुश्किल था।
उससे पहले मैं इतना डिप्रेस रही हूँ कितना टाइम कि यार आप भी और मैं एक ही वेट में कुछ तो करूँ, ऊपर नीचे हो जाऊं, लेकिन अब अपने अपने उसका होता है, हिसाब weight किताब है। होता है। आई डोंट नो कि अब एक ही वेट में खेलना था हमें, तो अच्छी बात है ना ईशा, अगर लेकिन आप दोनों एक वेट में आ गई थी तो अपने सारे बदले पूरे कर लेती जो उसने घर में लिए हुए थे, तो वहां पे जाके सारे बदले पूरे हो जाते। अब फिर कहती है अच्छा आप आओ। लेकिन मेरी आप ही मेरे साथ बहुत काइंड है, वैसे मुझे बदले नहीं उतारने। जब से नूर की शादी हो गई है और माशाल्लाह वो अपने घर की हो गई है, आपको काफी सुकून होगा कि बर्डन बढ़ गया घर के नहीं काम। नहीं, मैं उसको मिस करती हूँ। बर्डन क्या, बर्डन तो कम हो गया, वो बैठ के ऑर्डर चलाने वालों में से है ना। ये चलो बात कर लो, ये बात वो ये आपने बात मिस रिकॉर्ड में कर रहेगी। लिए। यानी कि वो घर में बैठ के सिर्फ ऑर्डर करती थी, हमें तो कहती थी कि मैं जी, बहुत काम करती हूँ, मैं बहुत काम करती हूँ, बहुत। करती है। जब वो करती है तो वो सब काम करती है, लेकिन जब वो नहीं करती तो वो कहती है कि सब करो और मुझे सब कुछ पेश करो, सब कुछ रेडी मिले मुझे। ठीक है। मतलब बड़े होने का हक जताती है आपके पूरा ऊपर। पूरा 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 वो घर की, मतलब वो घर की ऑनर होने का पूरा वो हक अदा करती है कि मैं घर की ऑनर हूँ और मुझे फुल इज्जत मिले। ईशा कितने साल हो चुके हैं अभी तक आर्मी टीम को रिप्रेजेंट करते हुए? मुझे 1 साल हुआ है। एक साल में क्या चेंज आया सबसे बड़ा अभी तक लाइफ अभी में? तक क्या लाइफ में, किस हिसाब से, मतलब मतलब ताइक्वांडो आप के आर्मी हिसाब से के या ओवरऑल? ओवरऑल, मतलब आपने गेम में इतनी आगे तक चले गए, चैंपियन, जी, नेशनल चैंपियन बने, जूनियर नेशनल चैंपियन बने, फिर इंटरनेशनल मेडलिस्ट भी हो, इसके बाद क्या चेंज आया लाइफ में सबसे बड़ा? लाइफ में मुझे ऐसा कुछ खास चेंज महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं फील ही नहीं करती इस बात को कि मैं इतने ज्यादा मेडल लेके, या मैंने कुछ ये कर लिया, मैंने वो कर लिया। मैं अपने से ऊपर देखती हूँ कि अभी मुझसे ऊपर कितने लोग बैठे हैं, मुझे वहां जाना है। तो मुझे ऐसा कुछ खासा चेंज नहीं महसूस होता कि मैं चैंपियन हो गई हूँ और मेरे पास ये मेडल है, मेरे पास वो मेडल है। ईशा, एक साल से आप पाकिस्तान आर्मी को रिप्रेजेंट कर रही हैं, तकरीबन इतना ही अर्सा हो गया होगा, 2 साल हो गए हैं आपको पाकिस्तान टीम को रिप्रेजेंट करते हुए शायद। मैं 2018 में फर्स्ट टाइम खेलने गई थी इंटरनेशनल। पाकिस्तान टीम में जाके क्या फीलिंग? पहले तो यकीन ही नहीं आता था कि अब मैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा हूँ। वो सब प्लेयर्स का ख्वाब होता है ना कि हम इंटरनेशनल प्लेयर बने, हम पाकिस्तान टीम में जाएं। तो पहले तो कुछ टाइम यकीन ही नहीं आता था, लेकिन जब यकीन आया तो मैं फोकस ज्यादा ट्रेनिंग पे ही रखती हूँ अपना। मेरा पहला टारगेट होता है कि मैं जहाँ भी हूँ, मैं जैसे भी हूँ, मैं डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग कर रही हूँ, मैं अपने सिटी में अपने क्लब में ट्रेनिंग कर रही हूँ, या फिर मैं पाकिस्तान टीम के साथ इस्लामाबाद में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ट्रेनिंग कर रही हूँ। मुझे ट्रेनिंग करनी है बस। अब ट्रेनिंग के पैटर्न अलग अलग हैं, अलग वो बात डिफरेंट होती है, उससे आपकी बॉडी पे और आपके ऊपर थोड़ा सा असर पड़ता है। लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी यही होती है, मेरी मतलब सोच यही होती है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है। इसके अलावा मैं इधर उधर की चीजों पे इतना ध्यान नहीं रखती। मस्ती मैं फुल करती हूँ, मैं अपने मौके ढूंढ लेती हूँ कि कहाँ मुझे कोई चीटिंग करने का मौका मिले, कोई रूल तोड़ लूँ छोटा सा और मस्ती कर लूँ और अपने आप को एंटरटेन कर लूँ, ताकि मैं ट्रेनिंग के लिए फ्रेश होती हूँ। ईशा, घर में सबसे ज्यादा किसके साथ बनती है? मम्मा के साथ, नूर के साथ, या भाई के साथ, या छोटी सिस्टर के साथ? मुझे कह ले, मैं सबसे ज्यादा चालाक हूँ। मेरी सबसे बनती है, लड़ाई भी होती है सबसे, लेकिन मेरी सबसे बनती है। मुझे आप चालाक कह ले, क्या कह ले, मुझे नहीं पता। मैं मतलब सबको, जिसको मतलब जरूरत होती है या कुछ भी होता है, मैं सबको मक्खन लगा के मतलब सबके साथ होती हूँ। मेरी यानी किसी कि एक से भी ऐसे वाली नहीं, बटरिंग, मेरी यानी किसी कि एक से भी, बट फुल ऑन जी बटरिंग करके बिल्कुल, तो अपना काम बिल्कुल निकलवा लेती हैं। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। काम निकलवाती नहीं हूँ, मेरा कोई काम नहीं करता मेरा, मैं कर देती हूँ काम, लेकिन मैं लड़ाई नहीं करती किसी से। मुझे लड़ाई झगड़े पसंद नहीं, फिर भी मैं ताइक्वांडो करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अच्छा। यानी कि लड़ाई वगैरह आप उधर ही होती है। ईशा, जी, घर पे लड़ाई नहीं ट्रेनिंग, होती। अक्सर मैंने आपकी वीडियोस भी देखी है घर पे ट्रेनिंग करते वक्त कि आप और आपकी बड़ी सिस्टर दोनों ट्रेनिंग कर रही होती हैं, तो सबसे ज्यादा जी, जो पिटाई है कौन लगाता था?
फाइट Points. वगैरह जब हम हाँ, ट्रेनिंग में ट्रेनिंग ड्यूरिंग ट्रेनिंग यानी कि अगर नूर ट्रेनिंग करवा रही होती थी या कर रही होती थी, क्योंकि उसका सिचुएशन जरा बताएं हमें। सब कहते हैं कि मैं अच्छी प्लेयर हूँ, मैं आप ही से ज्यादा अच्छी प्लेयर हूँ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग वो मुझे फाइट में मारती है। मुझे फाइट में मारती है। वो सबसे मार खा लेगी जिनको मैंने मारा है, लेकिन वो मुझे फाइट में मारती है। आई डोंट नो हाउ। वो बड़ी बहन है मेरी शायद, मुझे नहीं पता कैसे। मैं फुल फाइट करती हूँ लेकिन वो मुझे मारती है। घर में बड़े होने का एडवांटेज पूरा उठाती है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता भी नहीं चलता कि वो कब कैसे, वो कहती है, मतलब मुझे नहीं पता कि वो मुझे कैसे मारती है, लेकिन वो मुझे फाइट में मारती है। नॉर्मली वो इतनी अच्छी फाइट वो वैसी फाइट करती नहीं है जिस तरह वो मेरे साथ करती है। शायद हम बचपन से एक साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, फाइट्स कर रहे हैं। वो मेरी हर एक छोटी छोटी मूवमेंट को जानती है, तो वो उसको पिक कर लेती है। ईशा, इन 2018 से आपने ज्वाइन किया, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स खेल रहे हो। अक्सर लोग कहते हैं कि जी बहुत मुश्किल एक स्ट्रगल करनी पड़ती है यहाँ तक पहुँचने के लिए। अभी तक कितनी क्या मुश्किलात आई हैं आपकी इस जर्नी में 2018 से लेकर 2020 तक? 2018 से लेकर 2020 तक तो काफी कम है, लेकिन उससे पहले की जर्नी में काफी हर्डल्स थे। मतलब जी जी बिल्कुल। मसला मतलब सियासत तो हर जगह होती है, अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चलते हैं, किस तरह चलते हैं और किस तरह हैंडल करते हैं। मतलब वैसे कोई हर्डल्स नहीं आई, मुझे बहुत स्मूथ ट्रैक मिला और मैं बहुत स्मूथली अपने लेवल पे पहुंच गई, क्योंकि मैंने फर्स्ट नेशनल खेला, उसमें ब्रॉन्ज हुई और सेकंड नेशनल में मैं गोल्ड हो गई। तो बहुत इजीली स्मूथली मैं नेशनल कैंप पहुंच गई। स्टडी तो मेरे ख्याल में अभी भी आप स्कूल जाती होंगी, जी स्कूल आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही होंगी अभी भी। 9th क्लास में। ईशा 9th क्लास में है। ईशा, मुझे ऐसे लगा जैसे 6th 7th क्लास में है ईशा, तो शायद ऑनलाइन क्लासेस वगैरह चल रही हैं। नहीं, मैं 9th में ना होती, मैंने अपने 2 साल ब्रेक लगाया था, क्योंकि मैं एक वक्त पे बहुत ज्यादा पैशनेट हो गई थी और मैं इतनी अच्छी प्लेयर नहीं थी। मैंने एक फाइट हारी और वो मेरे दिल पे लग गई। मेरी इंस्पिरेशन, मेरी मोटिवेशन वो फाइट थी। मैंने उस फाइट के बाद इतनी मेहनत की, दिन रात एक किया। मैं छोटी थी, मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी कि मैं रोजा रख के रोजे में ट्रेनिंग करती थी, रोजे के साथ ट्रेनिंग करती थी, और मैंने एम बनाया हुआ था कि मुझे बस गोल्ड लेना है नेशनल में। और आपने किस एज में स्टार्ट की थी गेम? मैंने बहुत छोटी एज में स्टार्ट की थी, मैंने अभी स्कूल भी ज्वाइन नहीं किया था। ओह वेरी गुड। तो सबसे पहले आपका जो फर्स्ट टीचर था गेम में फर्स्ट टीचर वो कौन था? मींस आपकी खाला थी या आपकी बड़ी सिस्टर थी? नहीं, हमारे कोच अली इमरान, मे बी आप लोग जानते हो। जी जी, सर अली इमरान, वो हमारे कोच थे, बेसिक वही कोच रहे हैं हमारे। नहीं मींस होता है ना कि घर में मींस के जिस तरह आप बिल्कुल छोटी हैं तो घर में सबसे पहले हमने इकट्ठे ही ज्वाइन किया था। खाला हमारी मतलब एज में बड़ी थी ना हमसे, तो उनके लिए वो ज्यादा करती थी, वो आगे जल्दी चली गई, उनके लिए चांसेस ज्यादा थे। हम इतने छोटे थे, तो इतने यंग बच्चों के लिए अब आया है, अब चांस मिले उनको, उस वक्त पे कोई चांस नहीं हुआ करते थे। इट मींस कि आप तीनों ने एक ही टाइम में आपने गेम स्टार्ट की? जी, ऑलमोस्ट एक ही टाइम में। खाला से डिस्कशन होती है कभी फाइट के बाद, घर आके उनको बताते हो कि ये हुआ, ये ऐसे हुआ? बहुत होती है। वो गाइड करती हैं। वो मतलब ऐसा होता है कि मामा से तो बहुत हमारी आदत है, मामा से हर बात करते हैं। मामा तो हमें हर चीज के लिए गाइड करती हैं कि लोगों को कैसे फेस करना है, चीजें कैसे चलानी है। ऑब्वियसली हॉस्टल लाइफ इतनी इजी नहीं होती, तो कैसे हॉस्टल लाइफ में अपना टाइम गुजारना है। उसके अलावा खाला भी बताती हैं, क्योंकि वो खुद भी आर्मी से थी और इस फील्ड से कितना अरसा उन्होंने अपना वक्त गुजारा इस फील्ड में, तो वो काफी गाइड करती रहती हैं। उनसे बात हो जाती है, वो बता देती हैं कि ऐसे करना, ये करना, ये सही रहेगा, ऐसे लोगों को ट्रीट करो, सब चीजें वो शेयर करते हैं। अच्छा, ईशा, एक बड़ा आपकी मामा को भी ताइक्वांडो आ गई होगी?
आपकी मोहम्मद मामा भी आपको बताती अ, होंगी। गुफरान, अगर अच्छा आपको ये याद मामा भी हो खेलती थी मेरी। 2016 में अच्छा इनकी मदर खेली थी कराची नेशनल, 16 या अच्छा 17 वेरी था, गुड। पंजाब टीम से खेली थी। ओह वाओ, ये तो हमें पता ही नहीं था। ये मुझे मीन्स के याद है हमारे ये। देखने जी वालों को, हमारे देखने वालों को इस बात का भी पता चलेगा कि इनकी मामा ने भी ताइक्वांडो इनकी के मामा इवेंट में ने भी वो पार्टिसिपेट नेशनल खेली है, कराची में नेशनल हुई थी, तो इनकी मामा ने भी वो नेशनल खेली है। ऐसे ही है डीजी ईशा? रेंजर, डीजी रेंजर। जी जी। नहीं नहीं नहीं, एनईडी डीजी एनईडी रेंजर्स नहीं, ये हुई थी वो यूनिवर्सिटी में जिसमें एनईडी कहाँ एनईडी पे हुई थी यूनिवर्सिटी में जी? आप एनईडी कराची जी जी, यूनिवर्सिटी में गुफरान खेली थी। एचईसी की तरफ से खेले थे, मैंने वापडा की 2015 तरफ में। से रिप्रेजेंट किया था। और जी जी। ईशा भी उसमें खेल रही थी, नूरुल हुदा वापडा की तरफ से खेल रही थी, ईशा गालिबन आर्मी नहीं वाओ। पंजाब। पंजाब की तरफ से, और अच्छा इनकी मदर भी पंजाब की तरफ से खेली। तो एक बड़ा गोल्डन टाइम था कि तीनों इट माँ मीन्स बेटियां के खेल फिर रही हैं। आपकी मामा का भी एक इंटरव्यू करना चाहिए कि मतलब उन्होंने किस तरह किस इंस्पायर होके गेम में आई। मीन्स के इन बच्चों का वो हम कह वो रहे भी हैं, इससे पहले उनकी मामा का इंटरव्यू करना चाहिए वो एक्चुअल में हम कि हमें लोगों पता को चले। सेल्फ डिफेंस और अपनी मतलब हम बहनें बहनें थी ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ हमें कॉन्फिडेंस देने के लिए और हमारी बिजी रूटीन बनाने के लिए, फिटनेस के लिए इसमें लाई थी। ऐसा कोई मतलब टारगेट नहीं था कि इन्हें कुछ बनाना है, कुछ करना है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पता नहीं कैसे वो एक लाइन बनती गई, ट्रैक बन गया, फिर हम उस पे ही भागते रहे। तो आपकी मामा ने पंजाब की तरफ से पार्टिसिपेट किया था इस इवेंट में। जी जी। उनकी 2 बेटियां पंजाब में थी, वो काफी एक वो वापडा 2-3 में। इवेंट्स उससे पहले भी खेल चुकी थी, वो उनका लास्ट अच्छा इवेंट था। ओ, जी वो लास्ट तो इवेंट उन्होंने था क्यों जो इसे हमने pick देखा है, किया। उससे पहले भी वो खेल चुकी थी। जी वेरी गुड। अच्छा ईशा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने लगा हूँ। जी बिल्कुल। काला ताइक्वांडो आर्मी जी टीम, पाकिस्तान टीम, बड़ी बहन नूर वापडा टीम में, तो एक प्रेशर भी होगा आपके ऊपर, इनकी दोनों की नजरें भी आप लोग आपके ऊपर हैं। तीनों की। और जी बिल्कुल बाज़ औक़ात ऐसा नहीं लगता होगा कि ये क्या मेरे पे फोकस इन लोगों का दोनों का है, मैं कुछ कर नहीं सकती, इन दोनों की नजरें मुझ पे रहती हैं। वो एक इमेज उनका बना हुआ है कि जी वो उसकी बहन है, तो ये कभी कभी तंग भी करता होगा और कभी कभी फायदा भी देता होगा। तो ये हमें थोड़ा सा इसके बारे में। फायदा वो फायदा वाली चीजें ना इंसान को दिखती नहीं है। मुझे इनके नाम ने कहाँ कब कैसे फायदा दिया, आई रियली डोंट नो। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ फायदा हुआ इन चीजों से, लेकिन क्योंकि नुकसान फायदा ज्यादा इंसान हुआ है। दिखता नहीं है। हाँ मुझे नुकसान मुझे दिखता था। हाँ लोग कहते थे कि अब ये महाम की भांजी है, इसकी फाइट ये ऐसे फाइट करिए, ये महाम की भांजी है। अभी मैं बिगिनर थी, इतनी अच्छी प्लेयर नहीं थी, मतलब कैंप में गई थी तो मैं फिजिकली इतनी फिट नहीं थी, क्योंकि क्लब के प्लेयर्स और मतलब ऐसे प्लेयर्स फिजिकली इतने फिट नहीं होते हैं, और कैंप्स में फिजिकल फिटनेस पे बहुत फोकस किया जाता है। तो वो लोग मतलब ऐसे कहते थे, तुम्हारी खाला वो तो ऐसे करती थी, तुम्हारी इट मतलब मीन्स के ये ये ज्यादा चीजें प्रेशर काफी होता है। प्रेशर, बहुत प्रेशर डाला जाता था इस चीज पे। और मैं भी प्रेशर लेती थी, मैं कहती थी यार मैंने नाम नहीं खराब करना, मैंने कुछ करके दिखाना है, और इसी चीज को टारगेट रखते हुए मैं फ्लाई वेट में ही खेलना शुरू किया। अभी अच्छा लगता होगा ना, आपकी खाला को कहा जाता है ये ईशा की खाला है। ऐसे ही है, मुझे काफी प्राउड फील होता है। और एक दो बार मामा आई तो वो सब कहते थे कि ये ईशा की मामा है, और काफी अच्छा महसूस होता था जब आपको आपके फैमिली के नाम से पहचाना जाए। बहुत अच्छी अच्छा फीलिंग ईशिया, होती है ये। फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बैक पे ले जाएं, मींस आपके बचपन में ले जाएं, जिस दिन आपने जी ताइक्वांडो स्टार्ट की थी, अगर उसी दिन ही हम आपको कहें कि कोई और आप चीज चूज करना चाहेंगी तो आप क्या चीज चूज करेंगी? अगेन ताइक्वांडो को चूज करेंगी या कोई और पैशन है, मींस फुटबॉल क्रिकेट है, कोई और गेम, कोई और चीज, मैं या आप अपनी एजुकेशन को हाई लेवल पे लेके जाना चाहती थी? तो इस तरह की चीज आप बताएं। अब मैं ताइक्वांडो को ही चूज करती, क्योंकि ताइक्वांडो ने मेरी पर्सनालिटी बनाई है। मेरी पर्सनालिटी में ही ताइक्वांडो है, मेरे उठने बैठने बोलने चालने में ही ताइक्वांडो है। और इतनी छोटी एज से शुरू की थी तो वो शायद रगों में रच बस गई है क्या, आई डोंट नो।
लेकिन ताइक्वांडो हर जगह है, हमारे घर के हर एक मेंबर, हम लोग मोस्टली सब करते हैं, बाबा के अलावा सब करते थे, तो हम सारे बहन भाई करते हैं, तो हमारी बात ही टांगों से होती है, ये कर लो ऐसे कर लो, मतलब हमारा चलता है ऐसे सब कुछ। और उसके अलावा ताइक्वांडो ने बहुत कुछ दिया है मुझे, हर चीज एक मतलब कुछ ले देने के लिए कुछ लेना, वो लेन देन होता है, लेकिन ताइक्वांडो ने मुझे बहुत कुछ दिया है। जी बिल्कुल लेकिन ताइक्वांडो बिल्कुल, ने बहुत कुछ दिया है, लिया नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है कि हम लोग भी, मैं भी और गुफरान भी हो, तो हम लोग भी यही कहते हैं कि मुझे अपनी जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस मिले हैं, और मैंने अपनी जिंदगी में जितना भी सीखा है ना, वो सब इसके थ्रू ही सीखा है। अच्छा, जिस तरह भी आपकी बात हो रही थी, हम सब एक दूसरे के साथ किक में बात करते हैं, मतलब किक ही मारते हैं दूसरे पर्सन को, तो कभी मामा को शिकायत लगाई है किसने मुझे दुलेशा की मार दी? मैंने बोला ना कि मैं बहुत मतलब मुझे क्या कह ले, वो अजीब कुछ, तो मैं सब कुछ शिकायतें करती रहती हूँ मामा को, कभी आगे से मैं मारती नहीं हूँ, मैं मामा को कहती हूँ मामा ये देख ले मुझे मार रहा है, ये देख ले मुझे मार रही है, तो मामा फिर उसको मारती, मैं नहीं मारती, मामा मारते हैं वो ज्यादा खतरनाक होता है, और मैं मामा की मतलब लाडली भी हो जाती हूँ, मामा प्यार भी करती है कि मार रहे हो उसको, हालांकि छोटे बहन भाई भी मारते हैं, लेकिन मैं उनको भी वापस से मारती नहीं, मामा ये मुझे मार रहे हैं बस। एजुकेशन का हमें आपने बता दिया, आप 9th क्लास में है, नेशनल का बता दिया, अगर दोबारा से जिंदगी में चांस मिला तो दोबारा ही ताइक्वांडो शुरू करनी है, घर में सब जगह पे ताइक्वांडो ही है। ईशा, इतनी छोटी सी एज है, इतने बड़े बड़े काम कर लिए, अभी तक कितने लड़कों ने प्रपोज किया? बहुत सारे। मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बिल्कुल मुश्किल नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं, बहुत सारे लड़कों मुझे ऐसे लड़कों ने किया है जिनकी एक ही वो रिक्वायरमेंट होती है कि लड़की हो जिंदा, बस। मुझे स्कूल में भी बहुत ऑफर्स थे। अच्छी बात है, क्योंकि मैं मॉडल टाइप हूँ ना, तो वो तीखा वाला मिजाज अट्रैक्ट करता है काफी। तीखा वाला मिजाज काफी अट्रैक्ट करता है जी। अच्छा, ये तो हो गया, मैंने ये जो पूछा मैंने लड़कों की तरफ से कि लड़के की तरफ से क्या आते हैं प्रपोजल। आपका ये लाइफ में मेरा सबसे टफ था मेरे लिए कि अपने आप को कैसे मैंने साबित कदम रखना है और फोकस्ड रहना है, लाइन नहीं अपनी खराब करनी, ये सबसे टफ था मेरे लिए, बहुत टफ था। दिमाग को इधर उधर कहीं फिरने नहीं दिया, फोकस्ड रहना है, जो चीज करनी है, जो करना है वही करना है, इधर उधर कहीं नहीं जाना। ईशा, हर बच्चों का, लड़कों का भी, लड़कियों का भी, लड़कों का भी क्रश होता है जी। कौन है? I am a very boring girl now. ईशा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी ताइक्वांडो लाइफ में है, सबसे मुश्किल फाइट अभी तक कौन सी रही और सबसे आसान फाइट कौन सी रही? 2 सवाल। तीसरा सवाल, अभी तक का सबसे बेस्ट फाइटर कौन है मेल में से, जो आपको बहुत अच्छा लगता होगा यार ये बेस्ट फाइटर है, और इसी तरह फीमेल? ओके, सबसे पहला ये था कि मुझे सबसे टफ फाइट कौन सी लगी। टफ फाइट आपकी? तो मुझे अपनी हर फाइट टफ लगती है, मुझे अपनी हर ट्रेनिंग फाइट भी टफ लगती है, क्योंकि वही बात थी ना कि मुझ पे प्रेशर था, मुझे अपना इमेज रखने के लिए मुझे हर फाइट टफ लगती है। मैं हर फाइट से पहले मेरे हाथ पैर फूल जाते हैं और मैं डरती हूँ, मुझे आज भी डर लगता है, क्योंकि मुझे लड़ाई झगड़े मतलब फाइट वाइट मुझे इतनी पसंद नहीं है खासी, लेकिन पता नहीं मैं फिर भी ताइक्वांडो करती हूँ। तो मुझे हर फाइट से पहले ही मुझे ऐसे डर लग रहा होता है कि जैसे ये मेरा फाइनल है। और सबसे आसान फाइट? सबसे आसान फाइट मेरे लिए मेरी बहन के साथ ही होती है। छोटी बहन के साथ जब फाइट करती हूँ वो मेरे लिए सबसे इजी फाइट होती है। इन लोगों ने कॉम्पिटिशन बनाया हुआ है, बड़ी जॉन सी है वो छोटी को पिटाई करती है, और जो सेंटर वाली है नहीं, मेरी छोटी बहन भी बहुत तीखी है, वो भी बहुत फाइट अच्छी करती है, लेकिन उसने भी मुझे काफी टफ टाइम दिया। उसका ऐसे होता था कि अगर मैंने 1 पॉइंट ले लिया तो उसने 2 ले लिए, उसने 2 ले लिए तो मैंने 3 ले लिए, इस तरह की फाइट होती थी, बिल्कुल 19-20 की।
लेकिन फिर भी मुझे उस फाइट से पहले डर नहीं लगता था, ये कहने का मतलब है मेरा। बिल्कुल ठीक है। सबसे बेस्ट फाइटर अभी तक फीमेल में पाकिस्तान में? फीमेल में पाकिस्तान में मुझे अभी भी लगता है कि पाकिस्तान में कमी है फाइटर्स में, फीमेल में। अभी भी मुझे लगता है कि कोई ऐसी फाइटर नहीं है कि जिसको देख के बंदा कह सके यार ऐसा फाइटर बना। आपसे बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो बहुत अच्छी हैं। यमुना बाजी थी, आर्मी की ही, वो बहुत अच्छी मुझे बहुत पसंद थी वो। मैं चाहती थी कि मैं उन जैसा बनूं। और बहुत सारी ऐसी और लड़कियां हैं जो मुझे पसंद है, मैं उनको कॉपी करती हूँ, अपनी मतलब उनकी एटीट्यूड को कॉपी करती हूँ। और उसके अलावा फाइटर के तौर पे मुझे अभी तक ऐसी कोई नहीं है कि यार मैं ऐसा बनना चाहूँ। मेल में अभी तक का कोई बेस्ट फाइटर? मेल में बहुत सारे फाइटर्स मुझे बहुत पसंद है। मुझे हारून और मुझे शाहजेब बहुत पसंद है, उसकी फाइट। मुझे जिब्रान की बहुत फाइट पसंद है। और मुझे रबनवाज भाई की, इनकी फाइट्स बहुत पसंद है। मैं इन लोगों के साथ जब कैंप में होते हैं, मौका मिलता है तो मैं इनके साथ ज्यादा से ज्यादा फाइट करने की कोशिश करती हूँ ताकि मैं इनसे सीखूं। तो कैसा पुमजा के बारे में क्या ख्याल है? अब तो आपकी बड़ी सिस्टर भी पुमजा की तरफ रुझान हो चुका है उनका भी, वो भी पुमजा टीम में आ जी जी, मुझे पुमजे करना काफी पसंद है। और आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पुमजे करूंगी तो काफी अच्छे पुमजे कर सकती हूँ। और अभी तक चांस नहीं बना क्योंकि फाइट का इतना प्रेशर होता है। मैंने बताया मैं बहुत प्रेशर लेती हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं पुमजे की भी ट्रेनिंग करूँ। और मेरा ख्याल है कि फाइट में आपका लक, आपका तुक्का चल सकता है, लेकिन पुमजा में आपको बहुत टेक्निकल होकर चलना पड़ता है। पुमजे बहुत टफ है फाइट के निस्बत। मेरा मेन इवेंट तो फाइट ही है, तो मैं उस पर ज्यादा फोकस करती हूँ। जिंदगी में कभी मौका मिला तो मैं पुमजे भी करूंगी इंशाल्लाह। इसका मतलब कि थोड़े से और बुढ़ापा आने के सूरत में आप पुमजा टीम में होंगी? जी, ताइक्वांडो नहीं छोड़ूंगी, पुमजे ज्वाइन कर लूंगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अब कौन सा डिपार्टमेंट आपको लगता है कि आर्मी के बाद जो है डिपार्टमेंट, जिसके इंसान को अपना डिपार्टमेंट अच्छा लगता है, तो आर्मी के बाद आपको सेकंड डिपार्टमेंट कौन सा अच्छा लगता है? मुझे वापडा वालों का मोराल हाई किया ना, लेवल कर दिया है। खैर ये तो आपके, मैंने बहुत सी बातें ईशा की, हमने आज बहुत सी बातें पूछी ईशा से। ईशा के फैमिली के बारे में भी पूछा। ईशा ने हमें बहुत प्यारे तरीके से सारे सवालों का जवाब दिया। तो ईशा शादी कब कर रही? शादी मेरे नाना वो एक बात कहते हैं कि शादी लाइफ में होती है, लेकिन शादी इज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स नॉट लाइफ। आपको शादी उस स्टेज पे करनी चाहिए जब आप अपनी पूरी लाइफ जी चुके हो, आपको लगे कि आपको जिंदगी में जो कुछ करना था आपने कर लिया, आप फिर शादी करो। और मेरा यही मतलब एम है। एक मिनट यहीं से बात कंटिन्यू। फरहान, आपकी तो जिंदगी खत्म हो गई, इसका मतलब आपने शादी कर ली है? बिल्कुल, अब नई लाइफ स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ये आखिरी बात अलग लाइफ है। अच्छा, ईशा ने आखिरी बात अभी की है? आपने सुनी नहीं ना? अच्छा। अब अलग लाइफ स्टार्ट हो गई है, अब अलग तरह की जिंदगी है, वो वाली आजादी वाली, वो वाली लाइफ नहीं है। अब अपने पार्टनर को साथ लेके चलना है, अब कोई है जिसको साथ लेके चलना है। ये बहुत अच्छी बात है, ईशा ने देखी कि लाइफ पार्टनर को साथ लेके चलना है। ईशा, इतना कुछ लाइफ में अचीव कर लिया माशाल्लाह, बहुत अच्छा तरीके से आपने अचीव किया है। और खुदा करे कि आप और भी ज्यादा तरक्की करें, और हमारी आप दुआएं आपके साथ हैं। और इसी तरह फरहान, आप कुछ कहना चाहेंगे ईशा को? उसके बाद ईशा के जो ईशा बहुत अच्छी प्लेयर है, इंशाल्लाह ये फर्दर और आगे जाएगी इंशाल्लाह। तो हमारी दुआएं आपके साथ हैं। थैंक यू। और हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ईशा, मुझे ये इतने जो नए प्लेयर्स आ रहे हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कुछ प्लेयर्स ऐसे समझते हैं कि कुछ शॉर्टकट्स हैं, मतलब वो हम लोगों को देख रहे हैं। हम लोगों को इतना टाइम हो चुका है, 15 साल मुझे हो चुके हैं, तकरीबन इतने साल ये हो चुके हैं, और 9-10 साल हो चुके हैं हमें नेशनल खेलते हुए। आप जो नए आने वाले हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? खास तौर पे
सब कुछ आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। आप अगर आप चाहते हो कि आप 15 साल वाले के लेवल को टच करो, 15 साल वाले ने दिन में एक दफा ट्रेनिंग करके अपना लेवल वहां तक पहुंचाया, आप 2 दफा कर लो, आप उससे हाफ टाइम में वहां तक पहुंच सकते हो। सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कितना ज्यादा पैशनेट हो अपने एम को लेके, अपने गोल को लेके। अगर आप ज्यादा मेहनत करते हो तो आप ज्यादा जल्दी कर सकते हो। ये कोई शॉर्टकट्स नहीं है, शॉर्टकट लॉन्ग टर्म नहीं होता। अगर आप किसी भी चीज का शॉर्टकट इख्तियार करते हैं और आप पहुंच जाते हैं वहां तक, तो वो लॉन्ग टाइम नहीं रहता। आप कभी ना कभी आपको उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। वो किसी भी सूरत में हो सकता है, जरूरी नहीं उसी चीज के लिए हो, लेकिन शॉर्टकट सही नहीं रहते। आपको ज्यादा मेहनत करके वहां तक पहुंच जाए, वो भी शॉर्टकट ही होता है एक तरह। तनीषा, थैंक यू वेरी मच। और आपका वेलकम। बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें बहुत सारा वक्त दिया। और ये बड़ा बहुत अच्छा लगा कि आप यहाँ आज हमारे साथ आपने बात की, अपना टाइम स्पेंड किया। थैंक यू वेरी मच।